क्या घी खाने से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएंगे? ये सबसे कॉमन डर होता है हम लोगों के मन में। हमारे देसी घी के कितने फायदे हैं ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब बात कोलेस्ट्रॉल की हो तो हमें मना कर दिया जाता है कि भाई अभी आपकी उम्र होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आप इसको घी को मत खाओ। तो इसमें कितनी सच्चाई है आज के वीडियो में हम जानते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है हमारा इस घी के बारे में और कोलेस्ट्रॉल का क्या लिंक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो 5 ग्राम अगर हम गाय का घी लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम का होता है सैचुरेटेड फैट और 15 मिलीग्राम होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15 mg का जो कोलेस्ट्रॉल 5 ग्राम घी में होता है ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है। मैं पहले भी अपने अंडे वाले वीडियो में बता चुका हूं और अब फिर से मैं आपको बताता हूं कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, बहुत माइन्यूट फर्क पड़ता है। तो घी को कैसे कंज्यूम करना है कि वो हमारे कोलेस्ट्रॉल पर ज्यादा असर ना डाले, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आगे। आयुर्वेद के हिसाब से एक चीज ये समझ में क्लियर निकल के आई कि घी का असली फायदा तभी होता है जब हम इसे राइट टाइम पर कंज्यूम करें और राइट फूड कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करें। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है तो गाय के घी से उसे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। ड्राई स्किन रहती है अगर, तो उसे घी खाने से बहुत फायदा लगेगा। गाय का घी खाने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि जो घी होता है वो हमारे पेट में अग्नि को इग्नाइट करता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और हम खाने को आसानी से पचा सकते हैं। घी से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और नर्वसनेस जैसी चीजों से हमें आराम बहुत मिलता है। तो आगे वीडियो में मैं 4 चीज की बात करने वाला हूं। राइट टाइम क्या है, राइट फूड कॉम्बिनेशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल से घी का क्या लिंक है और एक दिन में सेफ लिमिट क्या है घी को खाने की, कितना घी हमारे लिए सेफ है। तो घी को खाने का परफेक्ट टाइम जो आयुर्वेद में बताया गया है वो है दोपहर के टाइम में। दोपहर के टाइम में हमारे पेट की अग्नि बिल्कुल परफेक्ट होती है और राइट फूड कॉम्बिनेशन में ये बताया गया कि जो राइस और दाल है इसके साथ अगर हम घी को खाते हैं तो उसके सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं और उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो लोग राइस नहीं खाते, रोटी खाते हैं, तो ऐसा बताया गया है आयुर्वेद में कि रोटी के साथ अगर घी खाते हैं तो वो डाइजेशन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए आधा चम्मच से ज्यादा एक रोटी के साथ आप घी ना लें। लेकिन इससे कोलेस्ट्रॉल पे कोई लिंक नहीं है, रोटी के साथ भी आप घी को ले सकते। तो ये तो हो गया सही कॉम्बिनेशन हमारे घी को खाने का। अब क्या कॉम्बिनेशन में हमें घी को किस चीज के साथ नहीं खाना चाहिए? हमें घी को मीट, अंडा, दूध से बनी हुई मिठाइयां या मैदा के साथ खाते हैं तो घी को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। या फिर अगर मैदा के पराठे खाते हैं हम देसी घी से बने हुए तो भी हमें इंडाइजेशन होगा और डाइजेशन नहीं होगा हमें देसी घी। तो मतलब ये है कि घी को टफ टू बी डाइजेस्टेड फूड के साथ हमें कंबाइन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे गट पर लोड आता है और हमारी अग्नि पर असर होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में आमा बनता है और आयुर्वेद में यही एक वजह बताई गई है कोलेस्ट्रॉल हाई होने की। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और घी के क्या बेनिफिट हैं? अगर हम सोने से पहले घी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत इंप्रूव होती है और हमें नींद अच्छी आती है। गर्मियों के दिनों में अगर हम सोने से पहले घी को कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो अगर घी को सही तरीके से खाया जाए तो उसके बहुत फायदे हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ चौथे पॉइंट की, जो मैंने आपको बताया था कि कितना क्वांटिटी हमें सेफ होगा कंज्यूम करने के लिए। तो जब मैं जानकारी हासिल कर रहा था तो कुल मिला के रिसर्च इस नतीजे पर पहुंची है कि 2 से 3 चम्मच एक दिन में सेफ लिमिट है किसी के लिए भी घी कंज्यूम करने के लिए। और ये 2 से 3 चम्मच जो है ये छोटी चम्मच होनी चाहिए, बड़ी चम्मच नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि अगर आप 2 से 3 चम्मच घी अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच तेल जो ऑलरेडी हमारे खाने में यूज हो रहा है, खाना बनाने में हो रहा है, उसको आपको कम करना होगा, वरना ये एडिशनल हो जाएगा। मतलब अगर आप सरसों के तेल में खाना बना रहे हैं तो वो 2 से 3 चम्मच आपको कम करना है और उसके बदले ही आपको ये कंज्यूम करना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मुझे सजेशन दें कि किस टाइप के वीडियोस किस टॉपिक पर मुझे बनाने चाहिए। मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। धन्यवाद।